इस सफर में जितना अपना माल भर लो ना उतना कम है। लो भाई, अब आगे है विशाल समुद्र। आजकल मैं हिंदी में ही गाली बकता हूँ जिसे बकता हूँ। आजकल पेरिस के हालात जो हैं, देखो भाई, अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ है। और चलते चलते पेरिस का हाल दिखाइए। स्नैचिंग, चोरी चकारी हो गई है। रूल रेगुलेशन जो है वो सख्त होते हैं। निकल जाता सच में तेल बंदे का यार। ये अच्छा मजाक है। अगर इनके कुत्ते ने मुझे काट लिया, कुछ हो गया ना, डर वाली बात हो भी ना यार, अच्छे से घूम लें और घुमा लें यार। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होने वाली है। इंफॉर्मेटिव इसलिए क्योंकि आज हम जा रहे हैं लंदन से पेरिस, और बहुत से लोग जाना चाहते हैं लंदन से पेरिस, जो कि एक बहुत ही कॉमन रूट है। और लंदन से पेरिस की दूरी है लगभग 450 किलोमीटर। ट्रेन जाती हैं, बसेस जाती हैं, बाय एयर भी आप जा सकते हैं। हम जा रहे हैं आज बस से, तो इंफॉर्मेटिव रहेगी बस के लिए, क्योंकि बस सबसे चीप एंड बेस्ट साधन है। बेस्ट इसलिए कहूँगा क्योंकि चीप है और ज़्यादा वेट वगैरह नहीं करना पड़ता। और ट्रेन जो जाती है वो बहुत महंगी है, 28 से 30 हज़ार भारतीय रुपए की टिकट है। 2 घंटे में ट्रेन पहुंचा देती है लंदन से पेरिस। और फ्लाइट से आप जाएंगे तो फ्लाइट के तो झंझट आपको पता है, पहले एयरपोर्ट पहुंचो, फिर वहाँ पर 2-3 घंटे पहले जाओ, फिर जो भी फ्लाइट के लफड़े ज़्यादा होते हैं ना। तो हम जाएंगे बाय बस लंदन टू पेरिस। तो इन्फॉर्मेटिव रहेगी और एंटरटेनिंग इसलिए रहेगी क्योंकि हम पार करेंगे इंग्लिश चैनल को, और हमारी जो बस है वो एक शिप में जाएगी लोड होके और इंग्लिश चैनल को पार करेगी। उसके बाद चैलेंज रहेगा पेरिस। आजकल पेरिस के हालात जो हैं वो सुने हैं काफ़ी ख़राब हो गए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नैचिंग, चोरी चकारी हो गई है, तो वो चैलेंजिंग रहेगा। तो चलते हैं, सफ़र को शुरू करते हैं। Lately I've been thinking about you. Made me wanna try and undo everything that hurt you bad and made you sad. Sorry और इस वक्त हम खड़े हैं विक्टोरिया कोच स्टेशन पर, जो कि एक बस स्टेशन है। जब भी आप बस बुक करेंगे लंदन से पेरिस के लिए, तो विक्टोरिया कोच स्टेशन ही दिखाता है बस स्टॉप। तो विक्टोरिया कोच स्टेशन आने के लिए आप ले सकते हैं ट्यूब लंदन के किसी भी स्टेशन से और पहुंच सकते हैं विक्टोरिया स्टेशन पर। विक्टोरिया ट्यूब या रेलवे स्टेशन पर अगर आप एक बार पहुंच जाएंगे तो वहां से बहुत ही आसान है विक्टोरिया कोच स्टेशन पर आना। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप गूगल पर डाल सकते हैं विक्टोरिया कोच स्टेशन, तो आप सीधा सीधा आ जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे साइन लगे हुए हैं वहाँ पर, ट्रेन स्टेशन पर ही, ट्यूब स्टेशन पर ही बहुत सारे साइन लगे हैं कि कहाँ जाना है। और आप किसी से भी पूछेंगे वो बता देगा आपको विक्टोरिया ट्रेन स्टेशन से लेकर विक्टोरिया कोच स्टेशन तक आने का रास्ता। उसके अलावा अगर आप सेंट्रल लंदन में रह रहे हैं तो आप बहुत आराम से आ सकते हैं टैक्सी लेकर भी। ये सेंट्रल लंदन में ही है विक्टोरिया जो स्टेशन है। और एक बार विक्टोरिया कोच स्टेशन के अंदर अगर हम पहुंचते हैं तो बहुत ही आसान है अपनी बस को ढूंढना। जिस तरह से हम एयरपोर्ट पर जाकर अपनी फ़्लाइट को ढूंढते हैं, उसी तरह से यहाँ स्क्रीन पर हम ढूंढ सकते हैं अपनी बस को। पता नहीं लंदन में घड़ियाँ क्यों ख़राब रहती हैं, जहाँ देखता हूँ वहाँ घड़ी ख़राब रहती है। अभी 10 बजे हैं सुबह के और घड़ी दिखा रही है 7:10 का टाइम। और इस बस की जो टिकट है वो हमें पड़ी है 85 यूरो की, लगभग 86-87 भारतीय रुपए की। और ये है प्लेटफॉर्म, और 18 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वो हम देख आए हैं। अब हम कुछ खा पी लेते हैं, एक कॉफ़ी ले लेते हैं और पानी की बोतल आज मैं भूल गया लेनी, तो वो ले लेते हैं। पानी भाई आधा लीटर जो है वो है 1.40 पाउंड का, और 1.5 लीटर है 2.5 पाउंड का, तो 1.5 ही ले लेते हैं। आगे भी चाहिए होगा पूरे सफ़र में पानी। तो एक कॉफ़ी और एक पानी की बोतल का बिल आया 5.40 पाउंड। और ये है भाई कॉफ़ी के रेट्स। पीछे स्टारबक्स भी था और यहाँ पर एक लोकल शॉप थी, वहाँ से मैंने ले लिए। तो ये ट्रीट्स शॉप है जहाँ से हमने ली अपने लिए कॉफ़ी और पानी। तो हम पहुँच गए अपने प्लेटफॉर्म पर। 10:30 की बस है पेरिस की। 9 से 9.5 घंटे लगने वाले हमें पेरिस पहुंचने में। और ये हमने जो टिकट है वो ली है फ्लिक्स बस से। इस सफ़र में जितना अपना माल भर लो ना उतना कम है। जाते हुए कमल भाई ने ये दे दिए पार्ले जी, और कॉफ़ी हमने ले ली है। पार्ले जी बहुत काम आएंगे यार। भाई ने देखो ईगल पाली हुई है, यहाँ कहाँ लेके घूम रहे हैं, तो काम भी कर रहे हैं। ये क्या फंडा है। 10:48 पर बोर्डिंग स्टार्ट कर दी है। टिकट मांग रहे हैं और मांग रहे हैं पासपोर्ट। और अब हम जा रहे हैं वापसी यूरोप में, तो हमें चाहिए वहाँ जाने के लिए शेंगन वीज़ा, जो हमारे पास है। और ये लंदन ट्रेन की टिकट्स रह गई हैं, डे ट्रैवल कार्ड और टिकट एक हमारे पास है। ये टिकट तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप लंदन ट्यूब में सफ़र कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में सफ़र कर रहे हैं, तो अपना वीज़ा या मास्टर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप अगर टैप करके जाएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। सुबह हम आए थे विक्टोरिया स्टेशन तक और हम आए थे पैडिंगटन से, तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 पाउंड कटा, 116 भारतीय रुपए मेरे अकाउंट से कटे हैं, 116 समथिंग जो भी, तो 117 मानो आप, 117 भारतीय रुपए कटे हैं। अगर वैसे मैं टिकट लेता पैडिंगटन से लेकर और विक्टोरिया तक की ट्यूब की अंडरग्राउंड की, तो वो पड़ती लगभग 2 से 2.5 पाउंड की। तो आधे का फ़र्क है। अगर कभी भी लंदन आए तो अपने क्रेडिट कार्ड को टैप कर लें। बच्चों के साथ है तो 2-3-4 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब ले आएँ। लोगों की टिकट और पासपोर्ट चेक होते हुए फाइनल कॉल हो गई। 10:53 हुए हैं। चलते हैं, बस में बैठते हैं। हमारी जो सीट है वो है 11C।
अब देखते हैं यहाँ पर सीट बुकिंग का सिस्टम क्या है। हम जहाँ पर थे बालकन्स में, वहाँ तो भाई बिल्कुल भी टिकट वाला चक्कर था ही नहीं। सीट नंबर जो भी था, कोई कहीं भी बैठ रहा था। फिर भी लगेज हमने रख दिया है और लगेज के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। चलते हैं बस के अंदर। बस है VDL कंपनी की। यहाँ भी हमारा था 11C और बिठा दिया यहाँ पे। कहते हैं यहाँ बैठ जाओ, तो यहाँ तो बैठ ही जाएंगे भाई, हमें तो विंडो सीट चाहिए। लो भाई, हम पहुंच गए डोवर। डोवर एक पोर्ट सिटी है UK की और बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ पर होगा शायद इमिग्रेशन। पोर्ट ऑफ डोवर पर हम पहुंचे हैं 13:29, यानी कि लगभग 1:30 बजे। 2 घंटे बाद वेलकम टू द पोर्ट ऑफ डोवर। अब यहाँ बस से उतरने को कह दिया हमें। नीचे देखते हैं क्या प्रोसीजर है। तो ये इमिग्रेशन था फ्रांस का। इमिग्रेशन हमारा हो गया है और इमिग्रेशन में हमसे कोई भी सवाल नहीं पूछा उन्होंने। पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा और जाने दिया। चलो भाई, सिक्योरिटी भी हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। और शिप में अंदर जाने से पहले ये है एक छोटा सा फूड कोर्ट टाइप, जहाँ पर फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज भी मिल रही है। कुछ यहाँ पर रेस्टोरेंट टाइप हैं, ये बर्गर किंग है, कोस्टा कॉफ़ी है और ये WS स्मिथ है, जहाँ पर जनरल आइटम्स मिल जाती हैं। वेदर बहुत बढ़िया है, 19 डिग्री सेल्सियस है और बाहर लोग मज़े से बैठे हैं आराम से। और ये देखना, पैक्ड एक्सरसाइज एरिया कितना बढ़िया बना रखा है इन्होंने। यार बताओ, पेट जा रहे हैं, उनके खेलने के लिए भी बना दिया, बढ़िया है। तो हम तो 5 मिनट में ही आ गए और ये नज़ारा है खूबसूरत डोवर पोर्ट का। डोवर पोर्ट मैंने पहले भी आपको बताया, रोमन टाइम से ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है और यहाँ से इंग्लिश चैनल को पार किया जाता है। सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से आ जाता है फ्रांस। और ये सबसे पतला हिस्सा मान लो आप समुद्र का, यहाँ पर फ्रांस और UK के बीच में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है डोवर, बहुत ही ऐतिहासिक है और रोज़ हज़ारों लोग और ये ट्रक्स वगैरह गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस करती हैं इंग्लिश चैनल को फ्रांस की तरफ और दूसरे पोर्ट्स की तरफ भी। आने वाले मुसाफिर आ रहे हैं इंग्लिश चैनल को पार कर कर UK में। गेटवे टू इंग्लैंड भी कहते हैं डोवर को और गेटवे टू यूरोप भी कहते हैं। अब जो यूरोप से आ रहे हैं उनके लिए तो गेटवे टू इंग्लैंड है डोवर, और जो यहाँ से हम जैसे जा रहे हैं यूरोप में, उनके लिए गेटवे टू यूरोप है डोवर। और इंग्लिश चैनल को यूरो टनल द्वारा भी क्रॉस किया जाता है। यूरो टनल जो है वो दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर रेल टनल है, जो कि है 50 किलोमीटर लंबी और 38 किलोमीटर वो अंडर वाटर जाती है। और हम चलते हैं अब अपनी बस में। मैंने ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट किया कि मैं थोड़ी देर के लिए आगे बैठ जाऊं क्या, ताकि हमें व्यू मिल जाए शिप के अंदर जाते हुए का। और मैं आपको यूरो टनल के बारे में बता रहा था। यूरो टनल का एंट्री और एग्जिट पॉइंट डोवर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ नहीं है। और अगर हमारे पास कोई अपना व्हीकल है तो यूरो टनल को भी हम पार कर सकते हैं अपने व्हीकल से। लेकिन जैसे यहाँ पर शिप में ये बस जाएगी, वहाँ पर जाती है ट्रेन में अपना व्हीकल, और वो कुछ लिमिट्स हैं। बहुत बड़े बस और ये शायद नहीं जाते, क्योंकि ट्रेन में जाती है, ट्रेन से चैनल क्रॉस होता है इंग्लिश चैनल। तो यस, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस। अगर आप कार वगैरह से UK से यूरोप जा रहे हैं तो इंग्लिश चैनल को आप यूज़ कर सकते हैं और ट्रेन में अपना जो भी व्हीकल है उसे ले जा सकते हैं। और देखो, सरकारी बस भी जा रही है इसके अंदर यार, शिप के तो। और 1:30 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे पोर्ट के आसपास, और 1.25 घंटा हो गया हमारे को इस प्रोसीजर में। लो भाई, 3 बज गए। पौने घंटे बाद हम भी आगे चलने लगे हैं और ऊपर चढ़ने लगे हैं फेरी पर। बारिश भी आ गई है बाहर। लो जी, लग गई हमारी बस भी फेरी के अंदर और हम उतर सकते हैं यहाँ से।
3:22 से 23 मिनट में हमारी फेरी चल चुकी है और ये हमें पहुंचा देगी फ्रांस, यहाँ से लगभग 1.25 घंटे में। और हम क्रॉस करेंगे द फेमस इंग्लिश चैनल, जो कि यूरोप और यूके का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला समुद्री रास्ता है, जहाँ से रोज़ हज़ारों शिप्स गुजरते हैं। और ये सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ देख रहे हैं आप, ये है वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर। कहते हैं कि पुराने समय से लेकर अब तक जैसे ही लोग समुद्री रास्ते में इन पहाड़ों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम इंग्लैंड पहुंच गए। तो ये पहली निशानी लोगों को दूर से दिखती है इंग्लैंड की। एक खूबसूरत सफ़र अगेन। और ये देखो, ये हमारी लोकेशन यहाँ पर, और ये है छोटा सा इंग्लिश चैनल। सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी है ये बीच में, और ये पहुँचा देता है डोवर से ये कैले। ये कैले जो है ये है फ्रांस में। और ये ऊपर देख रहे हैं डंकिक, ये आपने देखा होगा कि डंकिक पर एक मूवी भी बनी हुई है, यहाँ पर फेमस बैटल हुई थी डंकिक की। और ये जो है ये समुद्र कौन सा है, ओके ये नॉर्थ सी है, और ये होगा अटलांटिक ओशन शायद। तो नॉर्थ सी को शायद ये अटलांटिक ओशन आया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। सो नॉर्थ सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से इंग्लिश चैनल जोड़ता है। ये 560 किलोमीटर का रास्ता है, ये जो बीच में देख रहे हैं ना आप ये। और जहाँ पर हमें ये सबसे सकरा पॉइंट है, सिर्फ 34 किलोमीटर का, ये हम क्रॉस करेंगे। 2.25 घंटे लग जाएंगे यार 34 किलोमीटर क्रॉस करने में। लो भाई, अब आगे है विशाल समुद्र। चलो यार अब अंदर चलते हैं और देखते हैं शिप को, कुछ खाते पीते हैं आराम से। अंदर घुसते ही पहले ड्यूटी फ्री शॉप दिखी है, चलो ड्यूटी फ्री देख लेते हैं। परफ्यूम्स में जितनी वैरायटी और जितना डिस्काउंट शायद लंदन में मिलता है ना, उतना कहीं नहीं मिलता शायद मेरे हिसाब से। तो भाई वही शराब, परफ्यूम और कुछ सवीनियर्स हैं यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर होते हैं। शॉपिंग करने का मन तो सबका ही करता है, लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि ढोनी पड़ जाती है चीज़। पता नहीं कौन से देश में कहाँ से कैसे चले जाएँ, क्या रूल हो पता नहीं लगता। तो निकलते हैं बाहर ड्यूटी फ्री से और आ गए हैं रेस्टोरेंट में। खाने पीने का अपना इंतजाम देखते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद भी 4 से 5 घंटे बस में बिताने हैं। खाने पीने का इतना कोई हिसाब लग नहीं रहा मुझे, ये सैंडविच वगैरह ही पड़े हुए हैं ज़्यादातर तो। और लो भाई, यहाँ पर जो जुआ है वो लीगल है, और इस तरह से गेम वाला जुआ तो सब जगह ही लगा होता है। पता नहीं ये गेम से जैसे भी खेलते हैं, पता होगा कुछ लोगों को आप में से, मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी खेली ना मुझे खेलनी आती है गेम वाले जुए वगैरह। यहाँ तो बस यही दिख रहा है, और वो कह रहे हैं एक लेवल और ऊपर भी है, वहाँ देखते हैं यार वहाँ कुछ मिल जाए खाने को। तो और गेम जोन भी है बच्चों के लिए, सही है, पूरा खर्चा हो जाएगा यहाँ आके। तो फ्लाइट के बराबर का ही खर्चा होगा। जो चीज़ अगर कोई पैसे बचाने के लिए बस पे आएगा ना और उसके साथ बच्चे होंगे तो उसका खर्चा पूरा हो जाना फ्लाइट वाला ही। और हमारे वाले तो भाई बच्चे पक्के हैं। हमारे मन्नी दादा ने कुछ कह दिया ना तो वो कह दिया, बस वो टलती नहीं है बात, उसने कहना है और वो होना ही चाहिए। मन्नी को मैं मिस कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी से मन्नी से, अब बड़ा हो गया मन्नी। यहाँ पर ये क्वाइट लाउंज है, चुपचाप बैठना होता है यहाँ आए तो। और हम चुप बैठेंगे तो भाई ब्लॉग कैसे बनेगा। यहाँ पर कुछ खाने पीने का मामला बन सकता है अपना। भाई यहाँ पर तो हमें ये चिकन नूडल समझ आ रहा है, ये ले लेते हैं। हमने तो ऑर्डर की थी विदाउट ड्रिंक, और एक ये रब का आदमी है, कहता है यार ड्रिंक भी ले ले, कोई बात नहीं। एक गिलास दे दिया। अब होता क्या है कि गिलास में आप कितनी बार भी भर लो, क्या पिए। एक्चुअली मैं पीता नहीं हूँ यार, तो मेरे को समझ भी नहीं आता समटाइम ना। ये टैंगी ऑरेंज ले लेते हैं, शुगर फ्री है। अब यार ये कैसा ऑरेंज है, ऑरेंज ही नहीं दिख रहा है तो। और ये अपनी मील भी आ गई है, चलो भाई खाते हैं खाना। और ना खाने पीने का ना मैंने ट्रेंड चेंज कर दिया। वो कहते हैं भाई लेफ्ट हैंड में फॉर्क, राइट हैंड में नाइफ, जैसे ठीक लगे ना वैसे खाओ। आपको भी बता रहा हूँ, जैसे मर्जी खाओ, कोई चक्कर नहीं होता। ठीक ठाक है, जैसे अपना मैगी मसाला डाल के ना नूडल बना दिए, मोटी मैगी है ये समझ लो बस। लो भाई, काफ़ी देर से जो है वो बीच दिखने लग रहा है और लगता है आने वाला है हमारा डेस्टिनेशन। चलते चलते ये भी देख लें, पेट लाउंज। मज़ा आ गया मुझे ये चीज़ देख के ना। हाय भाई, दूर से ही कुत्तों को प्यार कर लो। यहाँ पर रूल रेगुलेशन जो हैं वो सख्त होते हैं। अगर इनके कुत्ते ने मुझे काट लिया, कुछ हो गया ना, तो फिर दिक्कत इनको ज़्यादा है कि वहीं से वापस जाना पड़ेगा। हम बाहर डेक पे आ गए, पेट टॉयलेट, और सामने दिख रहा है हमें पोर्ट, और ये है कैले। कैले एक फ्रांस का पोर्ट है, यूरोप का बहुत ही बिजिएस्ट पोर्ट है। लगभग 1 करोड़ लोग हर साल यहाँ से यात्रा करते हैं। पेट लाउंज में तो कॉफ़ी फ्री है भाई, वाह। तो भाई फेरी पोर्ट पर पहुँच रही है और लोग बाग उतरने लगे हैं अपने अपने व्हीकल की तरफ। और यहाँ अगर तो यार 6 बज गए। लंदन और पेरिस के टाइम में 1 घंटे का फ़र्क है। इसका मतलब लंदन का टाइम पेरिस के टाइम से पीछे है 1 घंटा, और भारत और फ्रांस के टाइम में इसका मतलब 3.5 घंटे का फ़र्क है। और फ्रांस 3.5 घंटे पीछे है भारत से, यानी कि अभी अगर बजे हैं यहाँ पर 6 तो भारत में बज गए होंगे रात के 9:30। लो भाई, वापसी आ गए हम अपनी बस की तरफ। जोन 5B में थी,
बस या इट वाज एट द बैक। लो जी, फोटो क्लिक करना काम आ गया। जोन 5A में जाना हमने। ये भी हमारी बस में ही है, नाइजीरिया से हैं, परेशान हो रहे थे। मैंने बता दिया, मैंने जोन 5A में जाना है। थैंक यू। चला बकवास कर। आजकल मैं हिंदी में ही गाली बकता हूँ जिसे बकता हूँ, इंग्लिश में बकवास हो नहीं पाती, हिंदी में झाड़ देता हूँ मैं बंदों को। बस हमारी मिल गई हमें, और बकवास कर रहा था वो यार। लो भाई, वेलकम टू फ्रांस। और ये है कैले एरिया फ्रांस का। और पहले 1346 से लेके 1558 तक लगभग 210 साल कैले जो था वो ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा था। फिर 1558 में फ्रांस ने कैले को दोबारा से जीत लिया और तब से लेकर अब तक ये फ्रांस का हिस्सा है। कैले, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि एक मेजर पोर्ट है यूरोप का, और लगभग 1 करोड़ यात्री हर साल यहाँ से यात्रा करते हैं कैले से। और कैले से पेरिस की जो दूरी है वो है लगभग 287 किलोमीटर। 3 घंटा 1 मिनट दिखा रहा है बाई ड्राइव, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि हम हैं बस में, और बस जब सिटी में जाएगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और शिप से बाहर बहुत जल्दी निकले हम लोग ना। 6 बजे हम शिप पे थे, और देखो 6:12 पे तो हम यहाँ पर कैले के हाईवे पर आ गए हैं। फेरी का जो सफ़र था ना वो बहुत बढ़िया रहा। और फेरी होती है ना 9 घंटे की भी, तो भी टाइम का पता नहीं लगता कि टाइम कहाँ गया फेरी में। और ये वाला जो रूट है वो हमें सजेस्ट किया था हमारे कमल भाई ने। कमल भाई 2 से 3 बार इस रूट पे गए हैं। उन्होंने कहा भाई जी आप जाओ बस पे, लोगों के लिए कुछ नया भी हो जाएगा, एक रूट भी एक्सप्लोर हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन भी लोगों को मिल जाएगी, और ये थोड़ा सस्ता भी रहता है। और जो ये फेरी वाला रास्ता है ये बहुत एंजॉय करोगे आप भी। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी फ़्लाइट वगैरह में ना सबसे ज़्यादा पंगा तो ये वेट वगैरह का होता है कि लगेज आपका ज़्यादा है कम है। सिक्योरिटी में मेरा बैग खुलवाते हैं ये वाला ना जो मेरे पास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा होता है इसमें, तो वो सिक्योरिटी चेक इन, पहले पहुँचो, वो सारा कुछ ना पंगा लगता है। मुझे फ़्लाइट का अच्छा नहीं लगता मुझे सफ़र। और बस वगैरह का सफ़र, अगर मान लो मैं बार बार कहता हूँ कि 3 घंटे की फ़्लाइट है और 9 घंटे की बस है ना, तो बस मेरे को बेटर लगती है आजकल। लगभग 100 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप पर रुक गया इन्होंने, और कह रहे 10 मिनट है, आपके पास वॉशरूम वगैरह जाना है तो चले जाओ। वो तेरी डीजल का रेट देखो, 1.754 यूरो। इसका मतलब लगभग 180 भारतीय रुपए का डीजल 1 लीटर फ्रांस में। कमाल है। टोटल एनर्जीज का ये पंप है, और यहाँ पर है एक जनरल स्टोर, जहाँ पर है अंदर वॉशरूम। जगह खाली खाली सी है बिल्कुल। ये देखो, दुनिया की एक आइकॉनिक जगह लंदन से हम आए, और दूसरी आइकॉनिक जगह पेरिस हम लोग जा रहे हैं। 7:21 हो गए हैं, और हम वापसी बैठ गए अपनी बस में। लो जी, पेरिस हम पहुंच गए। वेलकम टू पेरिस। और अब अगर वीडियो में वॉइस या क्वालिटी थोड़ी बहुत 19-20 हो तो भाई चला लेना, क्योंकि पेरिस में सेल्फी स्टिक वगैरह जाते ही मैं नहीं निकालने वाला, और माइक वगैरह भी नहीं यूज़ करने वाला। तो जैसा भी होगा वो उसी में काम चलाना पड़ेगा फ़िलहाल, क्योंकि लगेज वगैरह भी है पास में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थके भी हुए हैं ना, तो सारा ध्यान नहीं रख पाते। पता लगा कि आते ही कहीं स्वागत हो गया अपना पेरिस में। और पेरिस में एक बार आया था 2018 में अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद फ्रांस में आया था लायन, वो अपने वीडियो भी बनाई थी। तो लायन के बाद फिर दोबारा पेरिस आए हैं 2025 में। लो जी, पहुंच गए हम बस स्टॉप पर। तो बस स्टेशन पर तो हम उतर गए, और बस स्टेशन का नाम है ये बर्सी। कभी आप लंदन से पेरिस आएँ तो बस स्टेशन ये बर्सी है। पूरी भीड़ है आगे, और हमें जाना है अभी मेट्रो स्टेशन पर। और पहले हम जाएंगे मेट्रो से अपने दोस्त को लेने मेन ट्रेन स्टेशन पर, यहाँ के वन ऑफ द मेन कह लें, गार दो लियोन पे। तो वहाँ चलते हैं। पब्लिक टॉयलेट आया था, और पब्लिक टॉयलेट बंद है अभी। अब पेरिस के बस स्टॉप का है ये हाल। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ना वो पेरिस का भी बहुत बढ़िया है, और बस स्टॉप से आपको कैसे जाना है मेट्रो की तरफ वो यहीं किसी से पूछ लेना। और चलते चलते पेरिस का हाल दिखाइए। देखो भाई, अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ है, थोड़ा ध्यान से 1-2 दिन तो बच के चलते हैं, फिर दम जाएंगे। हमारे लिए पेरिस तो आसानी जगह है, DRC कॉन्गो से तो आसानी हो गई। इस जगह के आसपास है ये बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन। देख लो एकॉर अरेना, ये प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। ओके, टिकट्स के लिए पहले ही सामने मशीन दिख गई, और टिकट्स में मेट्रो के लिए डे पास वगैरह ऑप्शन है यहाँ पर। और यहाँ चलता है ये नेविगो कार्ड,
और नेविगो कार्ड मुझे दे दिया था कमल भाई ने, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे नेविगो कार्ड दे दिया था। हम इसको कर देते हैं रिचार्ज। तो हमने एक कार्ड रिचार्ज कर लिया, 2 कार्ड थे हमारे पास। मेट्रो ट्रेन टिकट अगर ले रहे हैं ना हम फुल फेयर, तो एक टिकट 2.5 यूरो की है, लगभग 250 भारतीय रुपए की एक टिकट है। तो 2 अभी परचेज कर लेते हैं। और जो पास बनता है ना, वो बनता है यहाँ पर 12 पाउंड का, 12 यूरो का। पाउंड निकले ना मेरे मुंह से तो ध्यान रखना यार, आजकल ना, अभी मैं यूके से आया हूँ तो मुंह से निकलेगा हो सकता है पाउंड, तो पाउंड नहीं है, यहाँ की करेंसी है यूरो। 5 यूरो हमने डाल दिए और पास इतना वो लोडेड पास यहाँ रखना होता है। और अगर ज़्यादा बड़ा नोट है ना 10-20 का, तो वापसी जो रिफंड है वो आ जाता है यहाँ से। कार्ड का पता कर लिया भाई, कार्ड आता है 2 यूरो का, और कार्ड मिल जाता है सामने जो काउंटर था उस पर से। तो भाई गार्ड दे लियोन स्टेशन पर हम पहुँच गए हैं। ट्रेन एक्चुअली मुझे खड़ी हुई मिल गई थी, मैं भाग के चढ़ गया ट्रेन में, और जिस स्टेशन से हम चढ़े उसका नाम था बर्सी, और यहाँ से हमें लेना है अपने एक परम मित्र को। पेरिस का भाई जो इम्प्रेशन है, वो जो बुरा सुन के आए थे वो नहीं लग रहा अभी तक। मुझे कोई डर वाली बात नहीं लगी। डर वाली बात हो भी ना यार, अच्छे से घूम लें और घुमा लें यार आप लोगों को, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये ट्रैवल करते हुए ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए ना, निकल जाता सच में तेल बंदेगा यार। और 9-9 10-10 घंटे की ट्रैवलिंग। और फिर क्या है कि मैं तो सुबह 6 बजे उठा, और फिर 7:50 की रेडिंग से पकड़ी पहले ट्रेन, उसके बाद ट्रेन में पकड़ते फिर अपनी बस पकड़ी 10:30 बजे की। भाई ये ट्रेन स्टेशन बहुत खूबसूरत है, देखना कितना खूबसूरत ट्रेन स्टेशन है ना। ये अच्छा मजाक है, सब जगह टॉयलेट्स बंद किए हुए हैं इन्होंने। वहाँ बस स्टॉप पे भी बंद था, यहाँ भी बंद है। टॉयलेट्स है नहीं, स्टेशन इतने बड़े बड़े बना दिए। तभी वहाँ पार्क के पास इतनी स्मेल आ रही थी ना यार टॉयलेट की, बहुत ज़्यादा। अरुण भाई का मैसेज आ गया भाई 42 पे दिखा रही है, 42 पे पहुंच जाएगी। 42 पे। सिग्नल टूट रहे हैं। अरुण भाई मैं तो पहुँच नहीं पा रहा यार, आपको ना मैं गाइड करूँगा, आप वहाँ पे पहुँचना जैसे जैसे मैं कहूँ, क्योंकि मैं फंस गया मेट्रो स्टेशन पे ही किसी। ट्रेनें आ गई बहुत सारी और मैं हूँ छुपा हुआ यार। ऐसे ही थोड़ा सा हंसी मजाक से थकान का नहीं पता लगेगा, है ना। आ रहे अरुण भाई मुझे फ़ोन करते हुए आ रहे हैं दिख गए। वेलकम टू पेरिस। अरुण भाई को आप लोग पहचान गए होंगे भाई, सारे भाई। जय माता दी। कैसा लग रहा था? सीन करोगे मतलब लग रहा था मैं मिलूंगा यार? नहीं, मेरे को पता था तुम सीन कर रहे हो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलो भाई चलते हैं अब आगे। बसों पे धक्के खाते खूते हम पहुंच गए अपने रूम में। ट्रैवलिंग का मजा लेते हुए आते हैं हम लोग। ये अपना ठिकाना है अगले 3 दिन के लिए। एक बालकनी है जहाँ से अच्छी हवा आ रही है। ये रूम है, छोटा सा तो है, लेकिन 3 रातों के लिए 37,000 भारतीय रुपए का है। तो बाकी बातें करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।